अस्सलामुअलैकुम तमाम तालिब इल्म जो इस वक्त परेशान हैं कि आपकी जो जवाबी कापी है वो बहुत मुख्तसर हो गई है और उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूरे नहीं आ पा रहे होते। तो उस हवाले से आपको थोड़ा सा मैं गाइडलाइन देना चाह रहा था कि आपकी जो कापी है, एक ज़माने में आपके पास बहुत सारे पेजेस होते थे, 20 25 30 पेजेस के ऊपर आप जवाब लिखते थे, वो पेपर चेक हो जाता था। अब आपके जो पेपर्स हैं ये सारे ऑनलाइन, इनकी मार्किंग चूँकि होती है। असाइनमेंट्स में आपको ज़्यादा पेजेस की गुंजाइश होती है, आप बेशक 50 पेज की असाइनमेंट बनाएं, 200 पेजेस की बनाएं, वो चूँकि आपने ख़ुद स्कैन करके पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं, यूनिवर्सिटी को कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये जो आपके ये पेपर होते हैं, ये पेपर यूनिवर्सिटी ने स्कैन करके टीचर्स तक पहुंचाने हैं, इसलिए एक से आपको जो है वो एक क्वेश्चन के लिए 4 से ज़्यादा पेजेस जो है वो नहीं दिए जा सकते। इसलिए आपके फ़ायदे के लिए यूनिवर्सिटी तमाम इक़दामात चूँकि कर रही होती है, आप इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। अगर बहुत ज़्यादा पेजेस आप लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी को स्कैन करने में बहुत टाइम लगेगा, आपका रिज़ल्ट लेट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी आपके रिज़ल्ट भी 3 माह के अंदर अंदर दे देती है, आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल कर दिए जाते हैं। इसलिए अगर आपको पेपर ज़्यादा अच्छा आता है, कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है और पेजेस आपको कम लगें, तो आपने फिर ये करना है कि जो पेजेस होंगे उनको आपने पेजेस तो आपने 4 ही यूज़ करने। एक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपने जो लिखना है उसका फ़ॉन्ट का साइज़ ही छोटा कर दीजिएगा, बारीक-बारीक करके लिखें, खुला करके ना लिखें, खूबसूरत करके लिखें। और खूबसूरत करके लिखना भी एक स्किल होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं जल्दी में तो आपकी राइटिंग ख़राब होती है, तो हैंड राइटिंग अच्छी करके खूबसूरत करके लिखिए। और 4 पेजेस के अंदर अपना जो वो है उसको आप समो लीजिए। और आप ये भी देखें कि एक पेज आपका 10 से 12 मिनट में आप एक पेज पे लिखें और 4 पेज पे आपके पास 40 मिनट तक का टाइम हो तो एक इनफ है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन एंड पे चल के जो क्वेश्चन बच जाते हैं, आपको अच्छा नहीं आ रहा, कम आ रहा है, मटेरियल कम है, आप उसको बेशक खुला-खुला करके लिख लें, जल्दी में लिख लें, तेज़ करके लिख लें, तो भी आपके वो 4 पेजेस कवर हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप 4 पेजेस को कवर कीजिए, आप इसको मैनेज कीजिए। यही आपकी स्किल होती है पेपर देने की कि खाली याद करना ही नहीं होता, बल्कि जवाबी कापी पर उतारना और बेहतर स्किल देना भी होता है। पहले आपको मैंने बताया था जब ये आंसर शीट जो थी कंप्यूटराइज़ नहीं थी, कि आप अपनी जो हेडिंग्स हैं उनको खुला-खुला करके लिखें, बड़ा-बड़ा करके लिखें। अब आप मार्कर की बजाय पॉइंटर ले लीजिए, ब्लैक पॉइंटर से आप हेडिंग दीजिए, ब्लू पेन से, बॉल पेन से या पेन से, इंक पेन से या पॉइंटर से आप लिखिए, तो आपकी जो हेडिंग्स हैं वो ब्लैक में आ जाएँगी, लेकिन उनका साइज़ वो आपने बड़ा नहीं करना। एक हेडिंग आपकी एक लाइन पे आएगी, नीचे वाले लाइन पे आपका जवाब शुरू हो जाएगा, तो इस तरह आपके पेजेस कम नहीं पड़ेंगे और आप प्रॉपर जो है वो लिख पाएँगे। तो आपका जो लिखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब आप ये भी ज़हन में रखें कि जितना आपका अच्छा और म्यारी लिखा होगा, बेशक कम लिखा हो, वो टीचर आपको पढ़ के नंबर देगा। इस तरह नहीं है कि आपके पेजेस गिन के आपको नंबर नहीं देगा। तो ये आपकी वेलफेयर के लिए जो है ये सारी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सिटी पॉलिसियाँ बनाती है, इक़दामात करती है। अब उनमें बहुत सारे बच्चों को इश्यूज़ हैं, चूँकि आपकी प्रैक्टिस पहले नहीं है, आप 8-8 पेजेस पे एक सवाल 10-10 पेजेस पे लिखते हैं। अब आपकी ने एक पेपर दिया है तो दूसरे पेपर में होपफुली आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी और आप जो है हर क्वेश्चन जो है वो 4 पेजेस पे लिख सकते हैं। अगर आप 3 पेजेस पे लिख लें तो भी इशू नहीं है, लेकिन फिर चौथा पेज छोड़ के जहाँ अगला आपका सवाल स्टार्ट होगा वहाँ आपने क्वेश्चन का नंबर डाल के जो क्वेश्चन पेपर पे है उसी तरीके से करना है। यानी कि अगर आपका सवाल नंबर 7 आपने पहले किया तो जहाँ कापी में पहले सवाल की जगह वहीं पे आप लिखेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन का नंबर 7 डाल देंगे और स्टार्ट कर देंगे। और 2 या 3 पेज के बाद अगले पेज खाली छोड़ के जहाँ नया सवाल है वहाँ से आप शुरू करेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि आपका 4 पेजेस उसको आप करें। अगर आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन का जवाब, थोड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो आप उसको खुला-खुला करके लिख लें, और लेकिन आपके 4 पेजेस बराबर हो जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। हर क्वेश्चन को आप डिवाइड करें, घड़ी आपके पास होनी चाहिए। सब बच्चों के पास आजकल एक जब से मोबाइल आया तो हमने टाइम मोबाइल पे देखना शुरू कर दिया, और मेरी तरह बहुत सारे लोगों की आदतें ख़राब हो गई कि उन्होंने घड़ी का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो आपके पास अपनी वॉच होनी चाहिए, आप टाइम देखें। एक क्वेश्चन को आप 35 से 40 मिनट दें और एक पेज को आप 10 मिनट दें, तो आपको पता होगा कि 10 से 12 मिनट में आपने एक पेज लिख लेना है। तो इस तरह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, पढ़ने वाला जो है वो इम्प्रेस होगा, आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे।
और जहाँ-जहाँ आपकी हेडिंग्स की ज़रूरत है वहाँ आप हेडिंग्स भी दीजिए, उनको पॉइंटर से दीजिए। जहाँ हेडिंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ आप बिल्कुल सिंपल लिखिए। जहाँ पैराग्राफ चेंज करना है वहाँ पैराग्राफ भी चेंज कीजिए, प्रॉपर आप उसको लिखें। ये आपका एक मैनेजमेंट है, ये आपकी एक प्रेजेंटेशन है। तैयारी आप जितनी भी अच्छी कर लें, अगर आप उसको अच्छा प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपका ये कुछ नहीं होगा। और अगर आप इसको अच्छा करके प्रेजेंट करेंगे तो जो आपका टीचर होगा, पेपर चेक करने वाला, वो इसको बेहतर चेक करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये पेपर कौन बनाता है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर ये पेपर चेक कौन करता है, क्या ट्यूटर चेक करता है, क्या वर्कशॉप पढ़ाने वाला। तो आपको पता हो कि जो आपका ट्यूटर होता है वो खाली आपकी असाइनमेंट्स चेक करता है। जो वर्कशॉप का टीचर होता है, रिसोर्स पर्सन, वो आपको सिर्फ पढ़ाता है। जो पेपर चेक करते हैं ये यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर करते हैं। तो आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि कौन आपका पेपर बनाता है, कौन चेक करता है। आपको अपनी किताबें पढ़नी चाहिए, थारोली आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपको पेपर लिखना चाहिए और उसके बाद आपको अगले जो पेपर है उसकी तैयारी करना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी का काम है कि पेपर जहाँ से चेक करवाए, कोई भी करे चेक, इससे आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए। आपका जो मकसद है वो ये है कि आप अच्छा पेपर करें, क्वेश्चन पेपर आप वो अच्छी तरह समझें। जो बेहतर क्वेश्चन आते हैं आप उनको कीजिए, 5 क्वेश्चन कीजिए। छठे क्वेश्चन की अब जगह ही नहीं है कि आप करेंगे। पहले लोग एक्स्ट्रा सवाल कर लिया करते थे 6 या 7, तो अब आप एक्स्ट्रा भी नहीं करेंगे, आप 5 सवाल ही पूरे करेंगे। और बाकी अगर कोई बात मुझसे मिस हो गई हो तो आप इसको अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो बना के मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और ये अपनी वीडियो जो है अपने तमाम दोस्तों में, साथियों में शेयर कीजिए ताकि और जो वीडियो है आप उसको काइंडली पूरा देखा कीजिए। एक वीडियो बनाने में मैं बहुत सारा टाइम लगाता हूँ और उसके बाद फिर आप उसको आधा सा देखते हैं तो फिर उसका फ़ायदा भी नहीं होता। ख़ास तौर पर जो आपको मैं लेक्चर्स देता हूँ उनकी वीडियो आप पूरी देखा करें, कंप्लीट वॉच किया करें और उसको आप नोट्स बना लिया करें ताकि जो आपके लेक्चर्स हैं वो आपके नोट्स की शक्ल में बन जाएं। जब आप वीडियो सुन के अपने हाथ से लेक्चर लिखेंगे तो आपकी बहुत बेहतर प्रिपरेशन होगी और जहां आपको समझना है आप उसको वीडियो को दोबारा बैक करके भी देख सकते हैं। आप तमाम साथियों का, दोस्तों का, तालिब इल्मों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जो है आप सबका हामी व नासिर, आप इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो है जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके बारे में कह रहे हैं वीडियो, वो इंशाल्लाह मैं जैसे ही टाइम मिलता है रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हों, जहाँ तक आपकी सपोर्ट होगी आप उससे इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। चलें जी, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।